हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू लेवल एकेडमी। माई सेल्फ श्रुति शर्मा। और आज हम करेंगे बैक्टीरिया नया जीएस का नाम है जीएनबी ई कोलाई। तो ई कोलाई एस्चेरिशिया कोलाई इसका पूरा नाम होता है। वैसे इसका साइंटिफिक नेम इसका एस्चेरिशिया ही है, इसलिए इसका नाम ई कोलाई रखा गया है। तो ये कैसे होते हैं, ये कैसे बैक्टीरिया होते हैं? बेसिकली ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो होते हैं रोड शेप बैक्टीरिया होते हैं। आपको दिख रहा है यहाँ पे, ये मैंने रोड शेप जैसा बना रखा है, जबकि जीपीसी जो होते हैं वो कोकाई होते हैं। तो दिस इज ए ग्राम नेगेटिव facultative anaerobic rod-shaped, commonly found in the lower intestine of warm ब्लड ऑर्गेनिज्म यानी कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं वो क्या करते हैं, वो हमारे वार्म ब्लड ऑर्गेनिज्म यानी हम ह्यूमंस के अंदर भी ये बैक्टीरिया पाए जाते हैं। तो दिस इज ए हार्मलेस पैथोजेनिक, कैन कॉज फूड पॉइजनिंग बाय फूड कंटामिनेशन। Most strain are part of the normal microbiota of the gut and harmless, or even they can beneficial to humans for producing के विटामिन एंड प्रिवेंट एंड प्रेजेंट द कोलोनाइजेशन। कहने का मतलब ये है कि ये वाले जो बैक्टीरिया होते हैं ये थोड़े से ऐसे बैक्टीरिया हैं जो कि हमारे गट के अंदर यानी हमारे इंटेस्टाइन में वैसे भी नॉर्मल फ्लोरा के फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं, बट ये समटाइम्स कभी कभी क्या होते हैं ऐसे पैथोजेनिक भी ये ट्रीट करते हैं। यूरिन और जैसे कि डायरिया जो हो जाता है वो इकोलाई की वजह से मेनली होता है, बट ये क्या करते हैं हमारे बॉडी के अंदर, हमारे आंतों के अंदर भी प्रेजेंट होते हैं, बट वहाँ पे ये हमारे ऐसे बेनिफिशियल फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो आगे देखते हैं कि दिस इट कैन प्रेजेंस इनटू द एनवायरनमेंट वाया फीकल मैटर रूट इन द एनवायरनमेंट फ्रेश मैटर एरोबिक कंडीशन फ्री देयर रेस। यानी कि कहने का मतलब है कि यहाँ पर ये जो बैक्टीरिया है ये विटामिन के का तो हमारी बॉडी के अंदर बनाने में हेल्प करते हैं, साथ में ये जो बैक्टीरिया होते हैं वो एनवायरनमेंट में किसके थ्रू पास होते हैं? बेसिकली ये बैक्टीरिया हमारे स्टूल के थ्रू एनवायरनमेंट में पास होते हैं। ठीक है, स्टूल के थ्रू पास होते हैं, तो ये सबके अंदर ऐसे मतलब बाय कंटामिनेशन फूड एंड वाटर के थ्रू प्रवेश कर जाते हैं। ठीक है, आगे देखें तो दिस जीनस is named on the basis of the scientist name Escherichia, who first describe the bacillus in the 1881। आपको इसका साइंटिस्ट का नाम ध्यान रखना है, एस्चेरिशिया इसी के नाम पे इकोलाई है। अगर आपको इसका इंट्रोडक्शन पूछा जाए तो इंट्रोडक्शन में आपको इसके बारे में बताना पड़ेगा कि ये ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, फैकल्टेटिव एनारोबिक बैक्टीरिया, ह्यूमंस के गट में प्रेजेंट होता है, नॉर्मल फ्लोरा में भी प्रेजेंट होता है और एज ए पैथोजेंस भी प्रेजेंट होता है। तो ये विटामिन के प्रेजेंस दिखाता है वहाँ पर ये बैक्टीरिया रहकर म्यूचुअल मतलब कम्युनलिज्म यानी कि हमारे साथ ये थोड़ा सा बेनिफिशियल बिहेव करता है ह्यूमंस के अंदर, ताकि वहाँ पे हमारी आंतों के अंदर ये उसमें हेल्प करता है। ठीक है, मार्फोलॉजी में आगे देखते हैं तो ये जो बैक्टीरिया है इकोलाई, ये देखिए मैंने यहाँ डायग्राम बना रखा है छोटा सा। तो ये नॉर्मल जैसे जो बैक्टीरिया होते हैं वही बैक्टीरिया है जिसके अंदर यहाँ पे देखिए सेल मेम्ब्रेन है, देन उसके बाहर सेल वॉल है और फिर उसके बाहर एक कैप्सूल सा प्रेजेंट है, साथ में पिलाइज यहाँ पे निकली हुई है और एक लंबा सा टेंटिकल दिख रहा है वो फ्लैजिला है। ये वाला जो इसका मेन डीएनए है और ये वाला जो है इसका प्लाज्मिड डीएनए, और ये जो गोल गोल दिख रहे हैं आपको ये क्या है, सारे राइबोसोम है और बीच वाला पार्ट पूरा ये है साइटोप्लाज्म है। तो ई कोलाई का स्ट्रक्चर इतना टफ नहीं है, आप इसको इजीली बना सकते हैं नॉर्मल बैक्टीरिया की तरह। मार्फोलॉजी की बात करें तो ये मार्फोलॉजी में इसकी ये जो इनकी साइज होती है 1 to 3 माइक्रोन, म्यू और 0 to 7 माइक्रोन होती है। 1 से 3 माइक्रोन से 0.4 से 0.7 म्यू माइक्रोन इसकी साइज होती है। वो ये बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं, बैक्टीरियासिस होते हैं। पेरिट्रिकिस फ्लैजिला मतलब होता है कि इसके चारों तरफ पाई जाने वाली चीज इसमें जो प्रेजेंट होती है वो होती है फिम्बरी एंड आल्सो अटैचमेंट एज ए पिलाई इसके एज ए सेक्स रिप्रोडक्शन में काम आती है। दे अटैच टू द होस्ट सरफेस एंड हेल्प बैक्टीरिया टू डेवलप कॉलोनीज एंड कॉज इन्फेक्शन। ठीक है, नॉन स्पोरिंग एंड नॉन कैप्सुलेटेड। तो ये बैक्टीरिया की मॉर्फोलॉजी में हमें 3 पॉइंट समझ में आए हैं कि ये जो बैक्टीरिया होता है बेसिकली क्या होता है, ये बैक्टीरिया नॉन कैप्सुलेटेड होता है, नॉन स्पोर फॉर्मिंग होता है और साथ में ये मोटाइल बैक्टीरिया होता है। लेकिन ये मोटाइल होता है क्योंकि इसमें पेरिट्रिकिस फ्लैजिलास प्रेजेंट होते हैं और इसकी हमें इसमें साइज का मेजरमेंट बताना है कि इसकी बैक्टीरिया की साइज क्या है। आगे बात करते हैं कल्चर कैरेक्टर की। तो कल्चर कैरेक्टर में देखते हैं ये क्या होते हैं, एरोबिक होते हैं, फैकल्टेटिव होते हैं, एनारोबिक। फैकल्टेटिव एनारोबिक मतलब कि इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन इट कैन बी सर्वाइव, इट कैन बी डेवलप तो ग्रो एट
अंडर रेंज ऑफ टेम्परेचर जो है इसका वो है 10 to 40 डिग्री सेंटीग्रेड। ऑप्टिमम टेम्परेचर इसका जो बिल्कुल एग्जैक्ट टेम्परेचर जो है इसका उगने का वो है 37 डिग्री। ग्रो ऑन ऑर्डिनरी मीडिया लाइक जैसे कि अगार, ठीक है। तो अगार जैसे कि हम बताएंगे आपको कौन से अगार मीडिया पे ये उगता है। तो यहाँ देखिए लिखा दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा कि मीडिया एंड कॉलोनी कैरेक्टर। तो यहाँ पे देखिए न्यूट्रन अगार है, लार्ज 2 to 3 mm इन डायामीटर, सर्कुलर, शो कॉन्वेक्स एंड ओपिके एंड ग्रेन वाइट कॉलोनी, ठीक है। यानी कि ब्लड अगार पे, न्यूट्रन अगार पे, ये न्यूट्रन अगार एक ऐसा अगार होता है जिसपे कि सारे ही टाइप के बैक्टीरिया जो होते हैं वो बेसिकली डेवलप हो जाते हैं। ये कैसा मीडिया कहलाता है, ये कहलाता है ऑर्डिनरी मीडिया, ठीक है। ये ऑर्डिनरी मीडिया मतलब इसमें जीपीसी जीएनबी सब उग जाते हैं। लेकिन हम ब्लड अगार की बात कर रहे हैं तो ब्लड अगार वैसे जीपीसी बैक्टीरिया के लिए होता है क्योंकि वहाँ पे हिमोलाइसिस देखना होता है, लेकिन फिर भी ये बैक्टीरिया जीपीसी यानी ब्लड अगार के ऊपर जीएनबी है लेकिन तब भी ये ब्लड अगार पर डेवलप हो जाता है, ठीक है। मैं कहूँगी अगार इसमें पिंक प्लेट यानी मैं कहूँगी कैसा मीडिया होता है, पिंक कलर का मीडिया होता है, लाइट पिंक कलर का। आफ्टर ऑटोक्लेविंग जब हम इसके हमको सैंपल को जब इनोकुलेट करते हैं, जैसे कि मान लीजिए आपका ये प्लेट है मीडिया की और आपका कोई यूरिन सैंपल है तो आपने इसको इस तरह से यहाँ पे स्ट्रिक कर दिया, देन इसको क्या किया, इंक्यूबेट किया। इंक्यूबेट करने के बाद क्या करोगे, जब आप इसको 24 to 48 आवर्स के अंदर देखो तो यहाँ पे कॉलोनीज दिखाई देंगी, ऐसे ऐसे कॉलोनीज आएंगी। ये कॉलोनीज जो होती है वो मैकोंग के आकार पे लाइट जो भी है पिंक कलर की कॉलोनी आती है, तो वो पिंक कलर की कॉलोनी हमें दिखाती है इकोलाई। बहुत रफ सी कॉलोनी होती है, अलग से ही पता चल जाता है कि इसमें इकोलाई कॉलोनी आई हुई है, ठीक है। आगे देखते हैं पाइथोजेनिक इन्फेक्शन एंड सेप्टिसीमिया। इसमें ये दो इंपॉर्टेंट इसका कैरेक्टर है कि जो इकोलाई होता है अगर वो पैथोजेनिक फॉर्म में है तो वो पस्वैब और या फिर हमारी बॉडी के अंदर सेप्टिसीमिया के केस में यानी ब्लड में अगर इन्फेक्शन हो जाता है तो भी ये बैक्टीरिया इकोलाई वहाँ पर जा सकता है। तो हमें ये कल्चर लगाते टाइम हमें इसका पाइथोजेनिक इन्फेक्शन, पाइथोजेनिक कल्चर जब लगाया जाता है तो उससे ये आइडेंटिफाई हो जाता है। बेसिकली नॉर्मल इकोलाई की अगर हम बात कर रहे हैं तो उसकी जो रिएक्शंस होती हैं बायोकेमिकल वो मैंने यहाँ बता रखी है, देखिए। तो यहाँ पे ये जो इकोलाई है वो शुगर फर्मेंटेशन करता है, साथ में फर्मेंट ग्लूकोज एंड लैक्टोज एंड शुगरोज यानी 3 शुगर का कर सकता है मैनिटोल विथ एसिड गैस यानी कि एसिड गैस का ये प्रोडक्शन करेगा। साथ में ये IMVIC टेस्ट के नाम से इसको जानते हैं, यानी कि MR यानी मेथिल रेड इसका पॉजिटिव है, विगस पास्कल इसका नेगेटिव है, सिट्रेट इसका नेगेटिव है और साथ में यूरिच इसका नेगेटिव है। तो ये बायोकेमिकल आपको याद करने हैं। टॉक्सिन प्रोड्यूस बाय इकोलाई, इसमें जो टॉक्सिन्स होते हैं वो इसमें 3 टाइप के टॉक्सिन होते हैं, जैसे एंटेरोटॉक्सिन, हीमोलाइसिस और एक होता है वीरोटॉक्सिन। वीरोटॉक्सिन मतलब कि वायरुलेंस टॉक्सिन। एंटेरोटॉक्सिन मतलब जो कि LTST दो देखा है। हीट लाइबल टॉक्सिन मतलब कि ऐसे जो कि हीट से सस्टेनेबल नहीं रह पाते यानी कि वो डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, वो होते हैं LT। और ST का मतलब होता है हीट स्टेबल टॉक्सिन यानी हीट डज नॉट डिस्ट्रॉय यानी कि ऐसे ऐसे टॉक्सिन जो कि हीट से डिस्ट्रॉयड नहीं होते हैं। हीमोलाइसिस मतलब कॉज लाइसिस ऑफ RBC यानी रेड ब्लड सेल का, इनके अंदर जो टॉक्सिन होते हैं वो हमारे RBC को ये क्या कर सकते हैं, लाइसिस कर सकते हैं। आगे बढ़ेंगे, पैथोजेनेसिटी ऑफ इकोलाई इन्फेक्शन। पैथोजेनेसिटी का मतलब होता है बीमारी, यानी कोई भी बैक्टीरिया या कोई भी पैरासाइट या कुछ भी आप अगर आइडेंटिफाई कर रहे हैं किसी पर्टिकुलर माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में तो उनकी पैथोजेनेसिटी या पैथोजेनेसिटी हमें पढ़नी पड़ती है। तो पैथोजेनेसिटी में बेसिकली वो चीज़ कवर होती है कि ये हमारी बॉडी के अंदर कहाँ जाके इन्फेक्ट करेगा। तो जैसे यूरिन ट्रैक्ट इन्फेक्शन है तो डायरिया है, पाइजेनिक इन्फेक्शन है, वायरल ट्रैक्ट है, या सेप्टिसीमिया या फिर ब्लड के अंदर कोई इन्फेक्शन है, या फिर इसमें फीवर आ जाता है, हाइपरटेंशन हो जाती है, मतलब कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन होने के बाद फीवर के पूरे चांसेस होते हैं। कहीं पे भी ये इन्फेक्शन कर सकता है, जैसे कि यूरिन हो गया, ब्लड हो गया, कोई पस हो गया। तो इकोलाई ये बैक्टीरिया का पैथोजेनेसिटी यहाँ पर ये चीज़ कंप्लीट हो रही है। आगे हम इसका देखेंगे लैब डायग्नोसिस। तो आगे हम इसका लैब डायग्नोसिस पढ़ेंगे। तो लैब डायग्नोसिस में बेसिकली हमें ये देखना है इसका कल्चर, ठीक है। तो कल्चर में हम ये देखेंगे इसका जो बेसिकली 2 टाइप से होता है। तो इकोलाई जो होता है बेसिकली 2 सैंपल के अंदर प्रेजेंट होता है, एक होता है यूरिन और एक होता है स्टूल, ठीक है। स्टूल यानी जिनको डायरिया हो जाता है, जैसे पेशेंटों में इसमें स्टूल चेक किया जाता है। और वैसे भी अगर नॉर्मल हम किसी भी यूरिन नॉर्मल किसी भी पर्सन का अगर स्टूल सैंपल लगाएंगे तो इसमें इकोलाई नॉर्मली आ जाता है, लेकिन पैथोजेनिक के लिए हमें इसमें अलग से देखना पड़ता है। तो इकोलाई जो है यूरिन इसका कलेक्शन देखिए आप, इसमें कलेक्शन जो है इसका मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। मिड स्ट्रीम का मतलब होता है कि थोड़ा सा यूरिन पास करके बीच वाला यूरिन आपको लेना है। किस में लेना है, एक क्लीन चौड़े मुंह के कंटेनर के अंदर लेना है, लेकिन वहाँ पे आपका हाथ टच नहीं होना चाहिए कहीं पे भी, क्योंकि अगर हाथ टच हो जाएगा तो बैक्टीरिया के इसके अंदर चले जाने के चांसेस होते हैं, जिससे कि आपका रिजल्ट जो है वो सही से नहीं आ पाएगा। इसके अलावा देखिए ट्रांसपोर्ट, अगर हम यूरिन को जब हम लैब में ले जाते हैं, लेबोरेटरी के अंदर जब सैंपल ले जाते हैं तो विदिन हमें 1 आवर के अंदर ये ले जाना चाहिए सैंपल, ताकि उसके अंदर कोई भी टर्बिडिटी ना आए। और साथ में अगर ये डिले हो रहा है तो सैंपल को हमको क्या करना है, या तो उसको रेफ्रिजरेट करना है कल्चर के लिए, और या फिर हम इस सैंपल के अंदर थोड़ा सा 0.1 ग्राम पर ml हम इसके अंदर बोरिक एसिड
मिला सकते हैं। तो बोरिक एसिड से सैंपल से ये वाला जो प्रोसेस है वो होता नहीं है लैब में। हम जो ओरिजिनल सैंपल आते हैं उसी का कल्चर लगाते हैं और उसी का रूटीन करते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन में 2 दे रखे हैं, एक तो होता है वेट प्रिपरेशन, एक होता है ग्राम स्टेन। वेट प्रिपरेशन का मतलब जैसे कोई भी पस आ गया, यूरिन आ गया या फिर कोई भी आपका कोई भी बॉडी का कोई भी सैंपल है, तो वेट का मतलब होता है जैसा सैंपल आया एज इट इज़ उसको देखना। जो 40 इसके अंदर देखा जाता है माइक्रोस्कोप में फॉर प्रेजेंस, उसमें साथ-साथ में इसके अलावा वहाँ बैक्टीरिया, पस सेल, रेड ब्लड सेल और भी इसमें सारी एपिथेलियल सेल वगैरह दिखाई देती हैं। अगर ये सब चीज़ इसमें दिखाई दे रही है तो वो ऐसे इन्फेक्शन कॉज़ करती है। वेट का मतलब आपको समझ में आ गया कि एज़ इट इज़ जैसा सैंपल आया उसको एज़ इट इज़ एनएस के अंदर डाल के और स्लाइड लगा के कवर स्लिप लगा के उसको आप माइक्रोस्कोप में डायरेक्टली 10x 40x पे फोकस करके देख सकते हैं। ग्राम स्टेन की हम बात करें क्योंकि ऑब्वियसली जीन में बैक्टीरिया है, तो ग्राम स्टेन में ये बैक्टीरिया हम जो भी हमारा सैंपल आएगा उसको सेंट्रीफ्यूज करके उसके भी स्लाइड बना सकते हैं हीट फिक्स करके। और जब हम कल्चर लगाते हैं, कल्चर पे जो कॉलोनी आती है उससे भी हम ये वाली जो बैक्टीरिया है, प्रेजेंस ऑफ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया हमें दिखाई देते हैं ग्राम स्टेन में। ग्राम स्टेन का हम अलग से वीडियो बनाएंगे तब आपको ग्राम स्टेन समझा देंगे पूरा। कल्चर जो है वहाँ पे वापस वही आएगा, 2 हैं ब्लड अगार, मैकाओकी अगार। तो ब्लड अगार पे जो कॉलोनी आती है वो आती है लार्ज सर्कुलर ग्रे वाइट एंड बीटा हेमिलेटिक कॉलोनी आती है, जबकि मैकाओकी अगार पे आती है लैक्टोज फर्मेंटिंग कॉलोनी, ठीक है। लैक्टोज फर्मेंटिंग, लैक्टोज एक यहाँ पे शर्करा है, फर्मेंटिंग का मतलब होता है कि कोई भी शर्करा का जब कोई भी लाइसिस हो जाता है तो बैक्टीरिया क्या करता है वहाँ पे एक एसिड गैस का प्रोडक्शन करता है। तो ये प्रोसेस जो कहलाती है फर्मेंटेशन, आपने बहुत सुना होगा फर्मेंटेशन के बारे में। तो फर्मेंटेशन बेसिकली ग्लूकोज का लाइसिस होता है जो कि बैक्टीरिया वगैरह की प्रेजेंस में अगर हो रहा है तो वो भी अपने एंजाइम के प्रेजेंस के प्रति, अपने केमिकल के प्रेजेंस के प्रेजेंस से वो शुगर का क्या करते हैं, लाइसिस करते हैं और एसिड गैस का प्रोडक्शन करते हैं। यहाँ पे वापस बायोकेमिकल हमने बता रखा है, तो ये आप नोट कर लीजिए कि यहाँ पे जो कैटालाइज सिट्रेट, इंडोल नाइट्रेट है, यूरियस ऑक्सीडेज और टीएसआई है। तो देखिए इसमें ये वाले पॉजिटिव है, ये वाले पॉजिटिव है, यूरियस नेगेटिव है, ऑक्सीडेज नेगेटिव है। ऑक्सीडेज हमेशा सूडो का पॉजिटिव आता है। और ये यहाँ पे जो एसिड गैस का प्रोडक्शन करता है, टीएसआई मतलब कि ट्रिपल शुगर आयरन, यानी कि एक प्रकार का ये भी मीडिया होता है जिसको बनाया जाता है, ठीक है। आगे देखिए एएसटी, एएसटी में एम्पिसिलिन, जेंटामाइसिन, अमिकासिन, अमोक्सिक्लिब, ये कुछ ऐसी दवाइयाँ होती हैं जो यूरिन इन्फेक्शन के अंदर दी जाती है। इसके अलावा हम देखते हैं, इसके अलावा भी डायरिया, इसमें दूसरा जो भी कॉज होता है हमारा डिजीज़ का, तो डायरिया जो होता है वो डायरिया स्पेसिमेन में हमको क्या सैंपल लेना होता है, फीकल स्वैब लेना होता है या स्टूल सैंपल लेना होता है, जिसका कि आप कल्चर लगाएंगे। कल्चर में म्यूकस फ्लैग, एक बेड पेन टाइप की एक इस तरह का एक होता है पैन जिसके अंदर वो सैंपल लेते हैं। बेड पेन जो मैंने यहाँ लिखा है बेड पेन, इसके अंदर स्टूल सैंपल लिया जाता है ताकि इसमें म्यूकस फ्लैक्स हम अच्छे से उसके अंदर देख पाएँ, ठीक है। ट्रांसफर करके फिर उसको ट्रांसफर मीडियम में भेज देते हैं लैब में, और देन फिर वापस वही सेम प्रोसेस होती है जो कि हम यूरिन के अंदर करते हैं। वही बीएम एक्टिस का कल्चर लगता है, कॉलोनीज आती है, देन बायोकेमिकल सेम वही एमआरबीबी, विगस पास्कर, नाइट्रेट, सिट्रेट वगैरह वो सब इसमें यहाँ पर रिपीट होते हैं। तो यहाँ पर आपका जो इकोलाई है वो फिनिश हो जाता है। तो इकोलाई में बेसिकली आपको क्या क्या पॉइंट ध्यान रखना है, एक रखना है आपको मॉर्फोलॉजी, सॉरी इंट्रोडक्शन, मॉर्फोलॉजी इसका, फिर इसका कल्चर, इसकी पैथोजेनेसिस और इसका लैब डायग्नोसिस। लैब डायग्नोसिस में शॉर्ट में आपको बताना है कि कौन सा कल्चर है, कौन सा बायोकेमिकल है, कौन सी स्टेनिंग है, डायरेक्ट स्टेनिंग है। तो ये आपको पॉइंटो वाइज याद रखना है। तो ये आप ई कोलाई नहीं कोई सा भी बैक्टीरिया पढ़ रहे हैं तो इनका फॉर्मेट यही रहेगा कि आइडेंटिफिकेशन, इसका फिर कल्चर, इसकी मॉर्फोलॉजी, इसका बायोकेमिकल और देन इसकी लैब डायग्नोसिस। आई होप आपको इक्वलाई समझ में आया होगा। थैंक यू। अगर आपको कहीं भी कुछ भी डाउट है या कोई नया टॉपिक अगर आपको मेरे से वीडियो चाहिए तो आप प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए।